नमस्कार। आइए आपको लिए चलते हैं पूर्णिया के पूरन देवी मंदिर में, जो कि सौरा नदी के तट पर स्थित है। और ये आप देख रहे हैं पूर्णिया का प्राचीन सौरा देवी मंदिर है। और ये हमारे सामने यहाँ के पुजारी जी हैं। क्या नाम है आपका? गिरीश चंद मिश्र जी हैं। और ये बताएंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है और किन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले बाबा हठीनाथ और नखीनाथ मिलकर इस घनघोर जंगल में तपस्या करते थे। यहाँ नवाबी मुसलमानी राज था, नवाबों को राज था, नवाब के पास ढेर हाथी थी। सौरा नदी जो आई है कालीबाड़ी से यहाँ तक आई है, उसमें बाबा नित्य प्रति स्नान करके अष्ट धातु का लंगोट तबे हुए पहन के तपस्या करते थे। और रोज़ सुबह नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। अनायास एक दिन चैत बैसाख का महीना था। बाबा बोले, बच्चा नदी में पहले मुझे स्नान करने दो, उसके बाद तुम स्नान करना, नहीं तो कादो हो जाए। बाबा अतरी उतरी निकाल के तंत्र विद्या योग अभ्यास करते थे। उसी समय अनायास नवाब का हाथी आया और बाबा को सूर से पानी उठाकर फेंक दिया। जो ही बाबा के देह पर पानी फेंका गया, बाबा एक हाथी का दांत पकड़ के खींच लिए। सारा हाथी चिल्ला के भाग गया, नवाब भी चला गया। नवाब साहब को पता चला जो ऐसा एक साधु फकीर ने हमारे हाथी का दांत को खींच लिया है, तो नवाब साहब आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने मुसलमानी मज़हब को सौगात बाबा को भेज दी। तो बाबा पूजा पाठ तपस्या पर से उठे थे। बोले, नवाब क्या बात है, आज दादा परदादा सब कोई आज तक सौगात नहीं भेजा, आज क्या सौगात भेजा है? जब मुसलमानी मजहब का सौगात को देखकर बाबा आश्चर्यचकित हो गए और अपने कमंडल से लेकर जल छीटे तो सौगात वो फूल के रूप में स्वरूप हो गया। तभी उसने चेला से कहे, देखो चेला, नवाब आ रहा है, सारी जिम्मेदारी लिख के हमको देगी, हम पैर पर रखेगा, हमें ना लेना है। तुरंत ही तुम्हें एक 10 महाविद्या की प्रतिमा यहाँ मिलेगी, उसको उखाड़ के जितना डेग बढ़ाना उतना बलि देना, और पूजा पाठ साधु संतों से धन दौलत की क्या मतलब। बाबा उसी समय धरती पर समा गए। और यहाँ के बाद चतरागद्दी, यहाँ लंगोट की पूजा होती है, चतरागद्दी नेपाल में गुद्दर की पूजा होती है, और बरौनी के निकट तेघड़ा में उनका खाम की पूजा होती है। यही 3 स्थल बाबा का है। उसके बाद चेला हुए, प्रक्रिया चलती रही। एक 10 महाविद्या की प्रतिमा निकाल कर जितना डेग बढ़ाया गया उतना बलि पड़ा। बलि पड़ने के उन्हीं के नाम पर पूर्णिया का नामांकन रखा गया। जो कोई मनोकामना मानते हैं और जिन बाधन को पुत्र की आवश्यकता होती है, जो कामना करते हैं वो बहुत करते हैं। और जनवरी में लगभग लाखों की संख्या में लोग मन्नत मांगने के लिए दूर दूर से आते हैं। मैं यहाँ का प्रधान पुजारी हूँ। आइए तो आपको दर्शन कराते हैं ये पूरन देवी मंदिर, जो कि काफ़ी प्राचीन है। और आपने बाबा के माध्यम से, जो यहाँ के मुख्य प्रमुख पुजारी हैं, और ये मंदिर बिहार के धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत आता है। और यहाँ विविध प्रकार की सुविधाएं जो एक मंदिर में होना चाहिए वो व्यवस्था की गई है। और आप सामने देख रहे हैं ये माता पूरन देवी का मंदिर है, जहाँ माँ 10 महाविद्या के साथ यहाँ विराजमान है। और ये अखंड ज्योत माता के सामने प्रज्वलित है और माँ यहाँ दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ प्रतिदिन भक्तों का भीड़ लगा हुआ रहता है। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। आप इसकी निर्माण शैली से ही देख सकते हैं कि ऊपर का जो छत है वो लोहे के गार्डर के ऊपर पत्थर को रख करके बनाया गया, जो कि काफ़ी पुराना इस मंदिर को दर्शाता है। और मंदिर की ये दीवारें, ये आपको बताएंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है। ये दीवार काफ़ी मोटी है और कम से कम 20 से 25 इंच की ये दीवारें हैं। और ये पूरा मंदिर का परिसर है। और सौरा नदी जो मंदिर के कुछ ही तट के बाद प्रवाहित होती है, ये सामने बाउंड्री वाल देख रहे हैं मंदिर का, इसके आगे वो सौरा नदी प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे यहाँ व्यवस्था की गई है। बगल में आप देखेंगे मंदिर का ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इसके जस्ट बगल में एक तालाब भी है, जिसमें उतरने के लिए चारों साइड से सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। और इस मंदिर के जो संत थे, जिसके बारे में पुजारी जी ने बताया कि एक बहुत बड़े संत थे, ये मंदिर परिसर का पूरा मंदिर है। आप सामने देख रहे हैं शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है।
और ये हैं बाबा हठीनाथ जी, जिन्होंने पूरन देवी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी। ये बाबा हठीनाथ का मंदिर है। इसी के साथ आपसे विदाई लिखते हैं, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। और इस तरह के धार्मिक मंदिरों का और हमारे बिहार के जो पर्यटक स्थल हैं उसका दर्शन, साथ साथ हमारे देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसका दर्शन हम कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।